तो लास्ट क्लास पे हमने बेसिक्स कवर कर लिए क्रिप्टो के। अब इस क्लास पे हम जा रहे हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। CEX, C फॉर सेंट्रलाइज, EX फॉर एक्सचेंजेस। जैसे कि बाइनेंस, सबको बाइनेंस के बारे में पता है, इट इज अ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हर एक्सचेंज सेफ नहीं होता। देयर आर सम प्रोज एंड देयर आर सम कॉन्स। वन बाय वन लेट्स लुक एट द प्रोज, देन लेट्स लुक एट द कॉन्स। नंबर वन, स्पीड। बाइनेंस जैसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। When you try to buy something or sell something, ऑर्डर बड़ी जल्दी एग्जीक्यूट होता है। ये चीज आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे नहीं मिलती। ट्रांसपेरेंसी, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करती है। मतलब इनको कोई मसला नहीं है अगर अपने एम्प्लॉइज का नाम पता चल जाए आपको, बल्कि इनके एम्प्लॉइज पब्लिकली आ भी रहे होते हैं सामने। जैसे एवरीवन नोज दैट बाइनेंस का हेड इज CZ। CZ ने अपना नाम रखा हुआ है CZ बाइनेंस, और उसके और भी एम्प्लॉइज हैं जो कि बड़े पब्लिक हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके नाम भी उनके ढूंढ सकते हैं। नाउ दिस is anti-Web3। Web3 के अंदर people try to remain anon। Anon मतलब anonymous। यहाँ ट्रांसपेरेंसी जब आपको एक्सचेंजेस देती है, it makes for more trust for retail investors। आप लोग जैसे नए हैं, it will be better for you। You will trust Binance more, you will trust a centralized exchange more because you know the people behind it। आपको होता है कि यार ये बता रहे, they're not hiding anything, as opposed to someone like me जो कि कोई भी प्रोजेक्ट में चला जाता है even though the team is anonymous, जो डॉक्स नहीं हुई होती। रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब आप लोगों ने शायद न्यूज में देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं बता देता हूं। बाइनेंस एंड ये जो कुछ एक्सचेंजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल सबसे रीसेंट ओके एक्सचेंज इज लुकिंग फॉर अ लाइसेंस टू ऑपरेट इन हांगकांग, एंड हांगकांग लाइसेंस दे रहा है फॉर क्रिप्टो रिटेल सेलिंग टू हैपन फ्रॉम द 1st of June। तो ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं, इनको रेगुलेटरी कंप्लायंस लेनी पड़ती है फ्रॉम कंपनीज लाइक द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जो भी इस मुल्क का होता है, ताकि वो ऑपरेट कर ले। अब कंप्लायंस लेने के लिए कुछ इनको लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दैट ऑल ऑफ दोस compliances are made to protect people like us। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचाने के लिए बनाई होती है। तो अगर एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज रेगुलेटरी कंप्लायंस कर रही है इन अ कंट्री वेयर यू रिजाइड, दैट्स गुड। इट मींस दैट एक्सचेंज इज सेफ फॉर यू टू यूज। इट्स अ प्लस पॉइंट। ईज ऑफ यूज, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा कि व्हाट आई मीन बाय ईज ऑफ यूज। इट्स इजी टू यूज कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो कि थोड़े से मुश्किल है। यहाँ पे बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग इज मच मोर इजियर कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। यहाँ पे आप इजिली कैश आउट भी कर सकते हैं, कैश इन भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अदर देन दिस देयर इज लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम। नाउ लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको समझाता हूं। हर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास मार्केट मेकर होता है, एक से ज्यादा होंगे, जरूरी नहीं कि एक होए। उनका काम होता है कि जो कॉइन की ट्रेडिंग हो रही होती है उसके अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करना। देयर इज नॉट ऑलवेज समवन बाइंग एंड देयर इज नॉट ऑलवेज समवन सेलिंग। तो चार्ट डेड होने की वजह से एक्सचेंज को नुकसान होता है कि पीपल थिंक यार नथिंग इज हैपनिंग। मार्केट मेकर्स आके वहां पे गैप्स फिल इन कर रहे होते हैं। एक्सचेंजेस पे आपके पास लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम यूजुअली इज बेटर देन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। अब ऑब्वियसली कुछ एक्सचेंज के पास ज्यादा वॉल्यूम होगा और लिक्विडिटी होगी ऑफ अ पर्टिकुलर कॉइन देन अनदर एक्सचेंज। बेशक वो दोनों सेंट्रलाइज्ड है, बट द फैक्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बजाय आपके पास सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम होती है। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, डोंट वरी, यू कैन आस्क मी अबाउट इट। मैं इस क्लास में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। आई वांट टू कवर दिस अप वेरी बेसिकली। मैं समझाता हूं आपको। वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग एंड सेलिंग। यू वांट मोर पीपल बाइंग एंड सेलिंग द कॉइन बिकॉज इट इक्वेट्स टू लोअर स्लिपेज। स्लिपेज जो होता है लिक्विडिटी के साथ लिंक है। अब व्हेन अ कॉइन इज इलिक्विड, इसका मतलब है कि मैं फर्ज करें एक कॉइन बोल रहा हूं कि मैंने $1 पे बेचना है। व्हाट इफ देयर इज नो बायर एट $1? अगर मैं बोलूं यार मैं मार्केट प्राइस पे बेच रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि $1 पे वो कॉइन बिकेगा। इसका मतलब है इट विल लुक फॉर द अमाउंट ऑफ बायर्स जो कि मेरा ऑर्डर फिल कर सकते हैं लोअर डाउन। लेट्स से मैं 1000 टोकन्स बेच रहा था $1 पे, एंड क्योंकि बायर अवेलेबल $1 पे नहीं था तो वो नीचे जाके देखता है 0.95 पे मिला उसको, 0.9 पे मिला। मतलब आई डिड नॉट सेल एट 1, आई थॉट आई वाज मेकिंग $1000, आई एंडेड अप मेकिंग लोअर। व्हाई डिड दिस हैपन? इट हैपेंड बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है। ये चीज हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बहुत देखते हैं, मगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में टू एन एक्सटेंट ये चीज नहीं होती। यू कैन ऑलवेज कीप अ लिमिट ऑर्डर एंड आप वेट कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर फिल हो जाए। उसके अलावा भी देयर इज अ लॉट ऑफ वॉल्यूम, देयर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि ज्यादातर वहां पे लोग आके ट्रेड करना चाहते हैं, सो आपके ऑर्डर इजिली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अच्छा, हमने बेनिफिट्स देख लिए। नाउ लेट्स लुक एट सम कॉन्स। नंबर 1, सिक्योरिटी। कुछ एक्सचेंजेस के अंदर सिक्योरिटी का इशू आता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। अब अगर इंटरनल कंट्रोल्स सही नहीं होते देन दे माइट बी अ चांस दैट दे गेट हैक। नंबर 2,
डाउन टाइम। अब जो एक्सचेंजेस होती है ना, इनको कभी कभी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। मेंटेनेंस जो भी वजह से कर रहे हो है, मे बी उनको अपना वॉलेट अपग्रेड करना होता है, मे बी उनको अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ठीक करना पड़ता है, वट एवर द रीजन। पीपल लाइक अस जिनको ट्रेड करना है, जिनने अपना प्लान रखा हुआ है, जिनने एक्सिक्यूट करना है, प्राइस नीचे आ गई है, हमें बाय करना है, हम फिर हाई एंड ड्राई रह जाते हैं कि भाईजान व्हाट कैन वी डू नाउ, वी वांट टू बाय। दिस इज नॉट समथिंग यू सी इन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में होता है, इतना कॉमन नहीं है। डोंट थिंक कि ये एवरी वीक हो रहा होगा, बहुत रेयर होता है। 2021 में फिर भी होता था, इट्स वेरी रेयर, इट डजंट यूजुअली हैपन, बट देयर इज स्टिल अ प्रॉब्लम ऑफ इट हैपनिंग व्हेन वी वांट टू यूज द एक्सचेंज। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने ट्रांसपेरेंसी तो पहले भी बोला है बेनिफिट्स के अंदर, मैं वापस क्यों बोल रहा हूं? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब भी आप पैसे रखते हैं एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में, यू डोंट हैव ओनरशिप ऑफ दैट मनी। थिंक ऑफ इट लाइक अ बैंक। अब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बोलता है जी आपका ये पैसा है, आई एम फिलहाल जस्ट अ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आई एम कीपिंग इट सेफ, आई एम लेटिंग यू यूज इट व्हेनेवर यू वांट इट। सिमिलरली ये सब एक्सचेंजेस होती हैं, वो भी यही बोलते हैं, वी हैव योर क्रिप्टो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इट, यू कैन टेक इट आउट, you can put more in, we are the custodians. अब what happens if a custodian does not have the money that you want to withdraw? आप बोलने के भाईजान मैंने आपके पास 1000 इथीरियम, 10,000 इथीरियम है, मुझे विड्रॉ करना है। एक्सचेंज बोलती है यार अभी आप नहीं कर सकते। You would be concerned, you would be like why? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं जैसे बैंक जाता हूँ, बैंक से मुझे पैसे विड्रॉ करने होते हैं, बैंक तो दे देता है। Well, what if they don't actually have that crypto with them ताकि आप विड्रॉ करें? Now that's an issue. ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है जब एक्सचेंजेस ट्रांसपेरेंट होती हैं। FTX गिरा इसलिए था, FTX बैंकक्रप्ट हुआ इसलिए था बिकॉज दे डिड नॉट हैव द होल्डिंग्स। जितने लोगों ने जो जो चीज डिपॉजिट करी थी वो उसी अमाउंट के हिसाब से पड़े होनी चाहिए, बट FTX के पास था ही नहीं। उन लोगों ने कन्वर्ट करके लोन्स देके अपनी नेटिव टोकन के अंदर होल्डिंग रख ली थी। नाउ व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे, बट द फैक्ट इज दे लाइड। जब ये बात खुली, पता चला दे डोंट हैव इनफ मनी टू मीट विड्रॉल्स, मीट रिडेम्पशंस। तो फिर जब लोगों ने विड्रॉ करना शुरू करा पैसा, इसको बोलते हैं बैंक रन। जब बैंक रन हुआ, FTX was bankrupt, they couldn't meet redemptions। इसके बाद बेसिकली हुआ क्या है, हर एक्सचेंज ने अपना एक ट्रांसपेरेंसी का पोर्टल बनाया हुआ है। यू कैन चेक देयर होल्डिंग्स। दिस इज गुड, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर द इंडस्ट्री एंड आपको भी एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। बिकॉज अगर कोई भी फड, रिमेंबर द वर्ड फड, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, अगर कोई भी फड आता है कोई एक्सचेंज के बारे में कि यार इनके पास ये नहीं, इनके पास वो नहीं, यू कैन गो एंड यू कैन चेक देयर लाइव ट्रैक्ड होल्डिंग्स। क्योंकि जो भी क्रिप्टो आपके पास ब्लॉकचेन में है, यू कैन वॉच इट, यू कैन कंफर्म वेयर इट इज, यू कैन ट्रैक इट इजिली। ये हमारी फ्यूचर क्लासेस में आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। बट नीडलेस टू से, जब मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में हर एक्सचेंज ने अपना एक्चुअल होल्डिंग्स को लाइव लगाया हुआ है, देन दैट इज लाइव, खाना पूरी वाला नहीं है। एनीवन कैन ट्रस्ट द ब्लॉकचेन, वी ओनली ट्रस्ट द ब्लॉकचेन, वी डोंट ट्रस्ट पीपल। मे बी मेरी लास्ट बात आपको थोड़ी सी लगी होगी कि आई एम एंग्री। वेल आई वाज, बिकॉज FTX जब नीचे गया था उसने मार्केट को तबाह कर लिया था। दिस वाज ड्यूरिंग सितंबर 2022, अराउंड दैट टाइम। दैट लीड्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट सेफ होल्डिंग माय मनी इन अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड कैन आई होल्ड इट इन अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम? मतलब मैं पैसे रख सकता हूं इसके अंदर और मैं ज्यादा अरसे के लिए रख सकता हूं। लेट्स से मैं बोलूं मुझे 20 साल, चलो 20 साल बहुत ज्यादा हो गया, मुझे 3 साल होल्डिंग करनी है, 4 साल होल्डिंग करनी है, बिकॉज इन क्रिप्टो 3 to 4 years is equal to 10 to 20 years of investment in normal markets. We can't say for sure anything is safe. The only safe thing is your own wallet and उसमें भी a cold wallet या preferably एक multi signature wallet। वो सब क्या होती हैं, don't worry, we will cover that later, but suffice to say ये चीजें safe होती है। We can to an extent say कि यार ये exchange safe है, Binance let's say is safe क्योंकि उसके पास अच्छे internal controls हैं, इसके employees सब public figures हैं, it's doing events everywhere, इसके पास transparency के portals है जो उसने हर जगह लगाए हैं, and it has enough funds to survive a very bad bear market of many years। कोई issue नहीं है, ठीक है, we can say that, but इसका ये मतलब नहीं कि आप exchange में पैसे रख के भूल जाए। Whenever you buy something for a long term hold, especially Bitcoin, example देता हूं मैं आपको whales का। Bitcoin के जो whales हैं वो exchange पे कभी पैसे नहीं रखते, वो हर वक्त पैसे भेजते हैं, exchange पे buy करते हैं Bitcoin and withdraw कर लेते हैं। They always keep their Bitcoin in their wallets, कभी भी exchange पे वो अपनी holdings नहीं रखेंगे। By the way, अगर आप सोच रहे होंगे whales क्या है, well whale is someone who holds a large amount of crypto। जब Bitcoin की whales की बात कर रहे हैं then that means they have a huge amount of crypto। whale अगर डंप करती है मार्केट में Bitcoin अपना, आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का एक टूर लेंगे, मैं आपको 1 या 2 एक्सचेंजेस दिखाऊंगा, इसलिए बिकॉज इट्स अ गुड आइडिया नॉट टू कीप ऑल योर मनी इन वन सिंगल एक्सचेंज। ऑलवेज कोशिश करा करें 2 जगह पे रखा करें। तो मैं आपको 1-2 एक्सचेंजेस दिखाऊंगा अगली क्लास में।